नमस्कार मित्रों, रजनी साहनी रेडियो हिंदुस्तान से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात पर महामुनि ऊतक को बड़ा क्रोध आ गया। देवयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि ऊतक के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना आरंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए श्राप दूं तो क्या उचित होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार के इतने सारे लोगों की आवश्यकता क्या थी? मुनि का क्रोध शांत ना हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, श्राप दे ही देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप श्राप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग ले। ऊतक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि मरुस्थल में भी जल वृष्टि हो और वहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि ऊतक एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आई और फिर मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुद्रणों का क्रोध शांत हुआ तथा ऊतक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे ऊतक के प्राण निकल रहे थे। तभी महामुनि ऊतक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। ऊतक उत्तेजित हो उठा और बिगड़ कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभिशाप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है? उन्हें साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज ऊतक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुख खोला, सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। श्री कृष्ण ने पूछा, नाराज ना हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए, इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? यह इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? यह कहकर भगवान कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए और वह चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? मित्रों, महापुरुष केवल मार्गदर्शन करा सकते हैं। यदि कोई उसको प्राप्त ज्ञान का आचरण में ना लाए और यथार्थ लाभ से वंचित हो तो इसमें उनका क्या दोष? विचार कीजिए। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। कहानी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबको सिखाएं जल बचाएं, सबको सिखाएं पेड़ लगाएं। नमस्कार।